आज मैं आपको इसी ब्लाउज का फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी। ये हमने बनाई है स्वीट हार्ट नेक, डायमंड कट नेट नेक भी आप बोल सकते हैं इसे। और देखिए इसके बॉर्डर पे मैंने ये लेस लगा करके रखा है जो कि इसी साड़ी का ही बॉर्डर था। तो इस आज की वीडियो में हम इसी का फुल ट्यूटोरियल देखेंगे। और ये मैंने वन टक्स की बनाई है विद कप अटैच करा है इसके ऊपर। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो देखिए इसको बनाने के लिए ये मैंने 80 सेंटीमीटर के 85 सेंटीमीटर के दोनों फैब्रिक है। मेरा ये नेट का फैब्रिक है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें मैं ये बॉर्डर है तो बॉर्डर को ही मैं इसके अलग करके आपको ब्लाउज में बताऊंगी, आगे चल के इसमें देखेंगे हम। तो मैं दिखा देती हूँ, ये जो बॉर्डर है आप इस तरीके से नजर आएगा। बॉर्डर के साथ इसके ऊपर मैं कप अटैच करूंगी। तो कप जो है वो 32 इंच का है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको साइड में रख दिया और हमने ये वाला फैब्रिक भी साइड में रखा। सारी मार्किंग जो है हमारी इस फैब्रिक के ऊपर होगी जो कि क्रेप का है ये। तो सबसे पहले आपको इसकी लेंथ लेनी है, तो लेंथ आप अपने हिसाब से रख लीजिए। और जो कपड़े की विड्थ है वो हमने जो हमारी चेस्ट आएगी उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जितना आएगा उस तरीके से मार्क कर लीजिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम बाद में निकाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से फैब्रिक को मैंने 4 फुल बिछा के रखा है क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों की साथ में मार्किंग कर रही हूँ मैं। तो देखिए इसमें मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। 10.5 इंच चाहिए था तो मैंने 10 इंच चाहिए था तो मैंने 10.5 इंच रखा हुआ है। यहाँ से इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल यहाँ से मैं लूंगी 5.5 इंचेस। इसके बाद जो आर्म होल रहेगा वो हमने लेना है 6.5 इंच। ठीक है, ज्यादा हम आर्म होल नहीं रखेंगे, सिर्फ 6.5 इंच बहुत है। यहाँ से अब इसके बाद हमने चेक कर लेना है इस निशान को कि कितना है, ये बराबर रहना चाहिए। फिर आप इस निशान को बराबर सीधा सा निशान ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने इस निशान को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हमने इसके बॉस लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4 और उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी बस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करिए और उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। तो देखिए अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमने रखा स्केल को और इस निशान को सीधा कर लिया। तो जो निशान थे वो मैंने इस तरीके से डार्क कर लिए हैं। अब इसके बाद अब हमने यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेना है जो कि रहेगा 10 इंच पे। यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच टक्स की विड्थ। और देखिए यहाँ पे हमने ये हमारा जो है एपेक्स पॉइंट मिल गया। यहाँ पे हमें कप अटैच करना है। अब यहाँ से जो टक्स की विड्थ थी वो भी रखी हमने 3.5 इंच। इस तरीके से इस निशान को हम बिल्कुल सिंपल सीधा मिला देंगे क्योंकि हमने ये 1 टक्स की बनानी है, तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया है। अगर आप इसमें देखिए इतना सा निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो है कि यहाँ से हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें जो हमने टक्स लगानी है वो आप 1.5 इंच की लगा सकते हैं, 1 इंच की भी लगा सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से लेंगे वेस्ट का 4, 1.5 इंच इसमें हमने टक्स के लिए रखा और 2 इंच का मार्जिन हो गया। ठीक है, अब इस निशान को हमने सीधा मिला देना। जहाँ पे भी आपका निशान है आपने सिर्फ उसको सिंपली मिला देना है। यहाँ पे निशान लगाने के बाद अब देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद ये जो आर्म होल के लिए हमने निशान लगाया था, बैक आर्म होल के लिए रखेंगे हम 1.5 इंच पे। ये देखिए, तो इसमें हम शेप दे देते हैं इस तरीके से। मैं फ्री हैंड इसके ऊपर शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। और देखिए हमने फ्रंट के लिए रखना है 1 इंच पे। ये इस तरीके से हमने निशान लगाया और उसमें हमें अंदर को ½ इंच की गहराई का निशान लगाने जा करके मिला देना है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक सबको आता है। अब देखिए हमने जो टक्स की यहाँ पे रखनी है, हमें 1.5 इंच का हमने लिया है मार्जिन टक्स के लिए। तो उसके हिसाब से आपको दोनों साइड पे 0.75 इंच करके मार्क कर लेना है। ठीक है, देखिए और हमें ऊपर थोड़ा तिरछा नहीं रखना, कोना नहीं निकालना, इसमें हमें थोड़ा सा राउंड देंगे हम ऊपर साइड को। तो देखिए इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद अगर आपको ये प्रिंसेस कट बनानी होती तो सिंपली आपको आर्म होल के साइड ले जाकर के निशान को मिला देना होता, बाकी इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है।
तो सबसे पहले आइए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने से पहले हमने यहाँ से नेक की जो विड्थ रखनी है वो हमने 2.5 इंच रखी है। यहाँ से हमने हाफ इंच डाउन किया और इस निशान को इस तरीके से हमने मिला दिया। मिलाने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जितने भी आउटर मार्क है उसकी हम कटिंग करेंगे। क्योंकि मेरा फैब्रिक बहुत स्लिपरी है तो इसको पहले मैं पिन अप कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो देखिए यहाँ से हमने इसे पिन अप कर लिया। पिन अप करने के बाद अब जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा वो हमने कट करके अलग कर लेना है। यहाँ पे हमने हाफ इंच डाउन करा था वो भी कट कर लिया। पहले हमें आउटर मार्क जो हमारे बाहर के निशान थे वो हमने पहले कट करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद जो यहाँ साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हमें कट करके अलग कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रंट और बैक दोनों की साथ में मार्किंग कर रही हूँ। तो आपने इसे क्या करना है, सिंपली जो पिन है वो आप निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ से जॉइंट है वहाँ से मैं इसे कट कर दूंगी ताकि हमारे दोनों पीसेस अलग हो जाएं। तो देखिए हमने इस तरीके से कट करके इसे अलग कर लेना है। बैक पार्ट पे अभी हमें कुछ नहीं करना। तो बैक पार्ट के लिए आपने क्या करना है, इसको हम पहले एक साइड इसमें से एक पीस को हमने बाहर रख देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। ये जो अंदर वाला पीस है वो हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ पे भी आप निशान लगा लेंगे तो सही है। तो मैंने देखिए इसमें मैंने बैक पार्ट लिख दिया है। अब हमने इसको साइड में रख लेना है। अब हमने जो भी मार्किंग करनी है वो हमने फ्रंट के ऊपर करनी है। तो देखिए हमने इस तरीके से फ्रंट को बिछा लिया है। इसको पहले आप पिन अप कर लीजिए ताकि आपको कटिंग करने के टाइम पे कोई इश्यू नहीं आए। तो यहाँ से देखिए हमने पिन अप कर लिया। इसके बाद देखिए अगर आप इसमें प्रिंसेस कट बनाना चाहते हो तो सिंपली आपको आर्म होल के साइड पे ले जा करके इसे मिला देना है होता है। बाकी इसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन मैं ये 1 टक्स की बना रही हूँ इसलिए हमने इसको सिंपली रखना है। आर्म होल का जो अंदर का निशान था वो हमने कट कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से कट करना है। देखिए मैंने हाफ इंच का मार्जिन लिया था तो वो मैंने कट कर लिया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हमने इसके नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक विड्थ मैंने यहाँ से रखी थी 2.5 इंच और फ्रंट नेक रहेगा वो मेरा 8 इंच पे रहेगा। अब आपने क्या करना है, पहले आप इसमें एक बॉक्स बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने मेजरिंग स्केल को रखा और एक सीधा सा निशान ड्रॉ कर लिया। निशान लगाने के बाद इस निशान को भी हम मिला देंगे यहाँ पे। ये देखिए अब देखिए हमें इसमें डिजाइनिंग करनी है। मतलब मैंने आपको बताया था स्वीट हार्ट नेक, चाहे आप इसे डायमंड नेक भी बोलते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपने 2 इंच के लगभग ऊपर पे इस तरीके से हल्का सा कर्व शेप दे करके आपको एक इस तरीके से डिजाइन बना लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने 2 इंच के ऊपर एक मार्क करा था और यहाँ पे हमने इस तरीके से नेक का शेप दे दिया है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, अब हमने इसमें सिर्फ इसके नेक की कटिंग करनी है। बाकी इसमें हमें अब कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए इसकी नेक की कटिंग मैं पहले कर लेती हूँ। अगर आप मतलब विदाउट लाइनिंग का आपका फैब्रिक है तो आपने सिंपली पहले पेपर पेस्टिंग के ऊपर नेक ड्रॉ करने के बाद आप सेम जैसे हम कुर्ती बनाते हैं सारे प्रोसेस कर लीजिए। या फिर आप अगर इसमें पाइपिंग लगाना पाइपिंग के साथ बनाना चाहते हैं तो आप पाइपिंग से भी बना सकते हैं। दोनों चीज़ों में आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इस तरीके से जो नेक है वो ये इस तरीके से नजर आएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम इसको साइड में रख देंगे। देखिए हमारा बैक पार्ट था, तो बैक पार्ट के लिए जो यहाँ से पहले हमने चेक करना है, यहाँ से रखेंगे वेस्ट का 4 और इसमें आपने 1 इंच रखना है टक्स के लिए और 2 इंच का मार्जिन रहेगा। ये हमारा बैक का पार्ट है। यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ से रखा था इस तरीके से और इस निशान को आपने सिंपली मिला देना है। ये देखिए हमने इस निशान को इस तरीके से मिला दिया। मिलाने के बाद अब हमने जो है यहाँ से चेक करेंगे 3.5 इंच पे हमने टक्स की विड्थ रखनी है। इसके बाद यहाँ से हमने 2.5 इंच रखा था और नेक की जो लेंथ रखेंगे वो मैंने 12 इंच पे रखी है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसे भी रखना चाहें रख सकते हैं। आप इसे बैकलेस भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया था। यहाँ से भी चेक कर लेंगे। तो मैं जैसे हमने फ्रंट में स्वीट हार्ट नेक बनाया है, बैक में भी हमें सेम ऐसे ही एक बॉक्स बनाने है। बॉक्स बनाने के बाद देखिए इसमें हम इसके ऊपर मैं फ्री हैंड इसके ऊपर शेप दे रही हूँ। इसका भी मैंने कोई मेजरमेंट इस तरीके से निकाला नहीं है।
ये मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने नेक बना लिया है। नेक बनाने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा थोड़ा सा शेप को बराबर से रख लेंगे ताकि ये अच्छे से इसका जो शेप है वो अच्छा सा दिखे। देखिए इस तरीके से हमने ये नेक ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा शेप दे देंगे इस तरीके से, जो कि टक्स के लिए जो हमने निशान लगाया था वहां तक पे आपने अच्छे से शेप दे देना है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ से 1.5 इंच रखा है, यहाँ से भी जो गैपिंग है वो भी 1.5 इंच की ही है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये मार्किंग कर ली है। अब हमने इसकी सिंपली कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ से हमने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद अब इसका जो नेक है वो भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये मेरा बैक ओपन रहेगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से चेक कर लिया मैंने 3.5 इंच पे है। इस निशान को आपने सिंपली मिला देना है। इसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जो कि ब्लाउज की हैं, और इसमें आपने वी नेक पे भी देख सकते हो, बोट नेक पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है ब्लाउज की ही। तो ये मैंने अलग इस बारी थोड़ा नेक को थोड़ा सा इसका शेप जो है इस तरीके से चेंज करा है। तो आप क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही ट्रेंड में चल रही है, आपने यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाने लेना है। यहाँ पे हमने सिलाई कर लेनी बाद में। तो इस तरीके से देखिए हमारा बैक पार्ट की भी हमने कटिंग कर ली है। और इसके बाद अपने इसको क्या करना है, इसके सीधे उल्टे का दोनों साइड पे निशान लगा लेना है। तो ये वाला हमारा इधर पे भी निशान लगा लेंगे ताकि जब हम इसमें सिलाई करें तो हमें कोई इश्यू नहीं आए इस पे। तो देखिए जो बैक नेक है वो इस तरीके से नजर आएगा। अब सेम ऐसे ही जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने ये सिर्फ 1 टक्स के ही बना रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब लेस वाला जो सिस्टम है, इसके लिए पहले आपने क्या करना है, दोनों फैब्रिक को अपने इस तरीके से बराबर से रख लीजिए। रखने के बाद आप चाहे तो डबल फोल्ड करके भी फैब्रिक की कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली रख के मतलब जिस तरीके से सीधे पे सीधा रखिए। उसके बाद आपको इसको पिन अप करने के बाद कटिंग कर लेनी है। तो पूरा ये बहुत बार मैं बता चुकी हूँ तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही। देखिए जो कप है, कप के लिए आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से 4 फोल्ड में हमने फोल्ड कर लेना है। यहाँ जो पॉइंट बन के आएगा वो मिड के ऊपर आपने ब्लाउज को रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपने 1 से 2 बारी सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैं पूरा लगाने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा करके इसे अटैच कर लिया है अपने ब्लाउज के साथ। क्योंकि ये फैब्रिक जो है ब्लाउज वाला वो नेट का था तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए मैंने कप के ऊपर फैब्रिक लगा करके स्टिच करके फिर इसको मैंने ब्लाउज के साथ अटैच करा हुआ है। अब देखिए हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट पे भी देखिए मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं और हमने फ्रंट पार्ट सीधा करके रखा हुआ था। अब देखिए हमें इसमें शोल्डर को शोल्डर से मिला के रखना है। तो शोल्डर के लिए देखिए मैंने साइड में सिलाई नहीं लगाई, यहाँ से हम फैब्रिक को लेकर जाएंगे और दोनों शोल्डर को एक साथ मिला करके अटैच कर लेना है। ये मैंने बहुत बार बता के रखा है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा ही दिखाया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो देखिए हमने दोनों शोल्डर्स अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी फिनिशिंग आई है, इसमें जरा सी भी सिलाई नजर नहीं आती है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो भी नजर नहीं आता। तो दोनों पीसेस को मैंने यहाँ से फैब्रिक को सीधा कर लेना है। आप चाहे तो किसी नुकीली चीज की हेल्प से इनके एजेस को सीधा कर सकते हैं, या फिर आप इसको हाथ से ही सीधा कर लीजिए। सबसे बड़ी बात है आप इसके ऊपर आयरन करना ना भूलें। तो देखिए हमने इसे यहाँ से बराबर से पूरा सीधा कर लेना है, बिल्कुल ध्यान से। सीधा करने के बाद आपने सिंपली इसके ऊपर आयरन करना है। तो मैं इसके दोनों पीसेस पे आयरन कर लूंगी, और हमने जो इसकी साइड की जो सिलाई लगानी है वो भी देखिए इसमें क्या करना है, आपने सिर्फ जो मार्जिन है वो रखना है। तो मार्जिन के लिए देखिए हमने जैसे मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो पहले मैं आपको ये इस पे आयरन करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे आयरन कर लिया है। जो नेक है वो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा डिसेंट सा लुक आया है इसका। फ्रंट और बैक दोनों नेक बनके मेरे रेडी हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसके बॉर्डर पे लेस अटैच करनी है। इस लेस को हम इसको फैब्रिक जो लेस है वो हमने कट करने के बाद इसके ऊपर अटैच करना है, और इसकी जो हुक वाली पट्टी है वो बना करके रेडी करेंगे। और यहाँ पे जो हमने टक्स का निशान लगाया था
उसके ऊपर हमने सिंपली सिलाई लगा लेनी है। तो इन सब चीजों को कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी साइड की जो फिटिंग का निशान है वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। आपने इस तरीके से फैब्रिक को रखना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो सिंपली आप दोनों साइड से 1.5 इंच पे रखिए इस तरीके से मेजरिंग टेप को और निशान लगा लीजिए। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए जो हमने टक्स का निशान लगाया था, पहले हम उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने 1 इंच का टक्स लगाया है, तो मतलब हाफ इंच दोनों साइड पे रहेगा। इस तरीके से आपने एक साइड पे टक्स पे सिलाई लगाई, दूसरी वाले पे भी सेम ऐसे ही हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे जो है इसकी साइड की फिटिंग का जो निशान है वो, और यहाँ पे हमने जो हुक वाली पट्टी है वो बना करके रेडी कर लेना है। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके फिर बॉर्डर लगाऊंगी। देखिए बॉर्डर को मैंने फैब्रिक के साथ रख के अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे डिजाइनिंग हो रखी है उसके ऊपर ही हम इस तरीके से लेस को अटैच कर लेंगे। अगर आपके लेस में मोती वगैरह लगे हो या फिर जो थोड़े से हार्ड वाले बीड्स होते हैं वो लगे हो, तो आप उसे हैमर की हेल्प से अच्छे से तोड़ करके लगा सकते हैं। मैंने वो भी बता के रखा, एक मैंने वीडियो में अलग से दिखा रखा था कि अगर आप लेस वाला इस तरीके से बॉर्डर है आपका, तो आप उसे किस तरीके से फैब्रिक के साथ रख के अटैच कर सकते हैं। तो उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जा करके सिंपली इस वीडियो देख सकते हैं। ये जो मेरी लेस है इसमें इतना ज्यादा कुछ था नहीं, बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर था ये। तो इसको लगाने में ना मेरी एक भी नीडल टूटी ना कुछ भी, तो बहुत अच्छा सा लेस था, तो कोई इश्यू नहीं आया ये। तो देखिए इसको हमने यहाँ से पूरा ही अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब हमने क्या करना है, देखिए इसे मैंने अटैच कर ली, दूसरे साइड पे भी हमने इसी तरीके से अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद ये पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको ये से दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ब्लाउज हमारी हो चुकी है रेडी। आप इसका नेक देख सकते हैं। आप इसमें चाहे तो लेस भी अटैच कर सकते हैं इसके नेक के ऊपर, और इसका जो नीचे का बॉर्डर है आप वहां पे भी लेस लगा करके इसे भी डेकोर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये स्लीवलेस ब्लाउज बनकर के रेडी हो चुकी है, जो कि 1 टक्स की थी। आप इसे बहुत देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका बैक का लुक दिखा देती हूँ। देखिए बैक से जो ब्लाउज है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। यहाँ पे सिंपली अपनी हाई हुक बना लेनी है, बाकी इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए लेस लगने के बाद जो बॉर्डर है वो कितना प्यारा सा लग रहा है। इस तरीके से ये डिजाइन जो है वो नजर आएगी। और आप इसमें अगर आप डोरी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें डोरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो नेक की विड्थ रखी थी वो मैंने 2.5 इंच रखी थी, तो इसलिए आपका जो शोल्डर है वो नहीं गिरेगा इस ब्लाउज में। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये ब्लाउज बन करके कंप्लीट हो गई है। वीडियो को प्लीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, और वीडियो पे अब नया ऑप्शन आता है हाइप का, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके पैसे नहीं लगते हैं और लाइक करने के भी पैसे नहीं लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।